देखो, आपको अगर फिजिक्स परफेक्ट करना है और 11 12 के सभी चैप्टर अच्छे से अगर करना है तो ये वीडियो बहुत मस्त है, जो स्पेशली उन बच्चों के लिए जो अभी 10th से 11th में गए, है ना। उनके लिए ये देखो, ये मैं क्या किया इसमें सिंपल 8 9 10 के कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं सिंपल। और यही कंसेप्ट अच्छे से लर्न कर लेना है सिर्फ। और यही कंसेप्ट हमको बाद में चैप्टर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत अच्छे से ध्यान से वीडियो देखना है और इसके नोट्स बनाकर एक पेज पर या एक नोटबुक में इसको लिख लेना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी मींस क्या? फिजिकल क्वांटिटी मींस अ क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड, जो क्वांटिटी हम मेजर कर सकते हैं। जैसे लेंथ, फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, मोमेंटम। अब ये क्या क्या क्वांटिटीज है ये सब हम आगे देखने वाले हैं। पूरा 8 9 10 का सिलेबस इसमें हम कवर करने वाले हैं। मींस ये आपके लिए बहुत परफेक्ट हो जाएगा बाद में पढ़ाई करने की। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? अ फिजिकल क्वांटिटी द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जो क्वांटिटी हम मेजर कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर लेंथ है, मेजर कर सकते हैं। फोर्स है, मास, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सब क्वांटिटीज हम मेजर कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन से नहीं होते हैं? जैसे मैंने कहा कि आज आई एम वेरी हैप्पी टुडे, है ना। तो हैप्पीनेस मेजर नहीं कर सकते हम, या सैडनेस मेजर नहीं कर सकते। तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जो मेजर कर सकते हैं सिर्फ वही फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, देखो फिजिकल क्वांटिटी लिखने के लिए हम जनरली ऐसे यूज करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्यू से डिनोट करते हैं हम, ऐसे क्यू इक्वल टू मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट। जैसे क्यू इक्वल टू यहां पर लिखेंगे हम एन यू। क्यू इक्वल टू एन यू, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। जैसे अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने कहा लेंथ है 10 मीटर। ठीक है, लेंथ इज 10 मीटर। तो 10 उसका मैग्नीट्यूड हो गया, मीटर उसका यूनिट हो गया। ये हम डिटेल में फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पर फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली हम दो दो तरह क्लासिफाई कर सकते हैं, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है? स्केलर क्वांटिटीज वो होते हैं जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है एक्सप्लेन करने के लिए। देखो मैग्नीट्यूड, इनको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है। जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एक्सेट्रा। जैसे अब इस हॉल की लेंथ है 10 मीटर, इसको इधर से मेजर करो या फिर इधर से मेजर करो, लेंथ 10 मीटर ही होगी। वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं होगी। ठीक है, तो उन क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज क्वांटिटीज बोलेंगे, जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, डायरेक्शन की नहीं। और वेक्टर क्वांटिटीज किसको? जिसके लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, उनको वेक्टर क्वांटिटीज बोलेंगे। जब हम 11 का सिलेबस स्टार्ट करेंगे तब उसमें एक टर्म ऐड करेंगे हम, जिस जो वेक्टर लॉज मींस फॉलो करता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अभी का ठीक है, अभी हम इसको ऐसे बोलेंगे, द फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे देखो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है। तो इन क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं, जहां पर डायरेक्शन नेसेसरी होता है। जैसे मैंने कहा आई अप्लाइड 5 न्यूटन फोर्स, है ना। आई अप्लाइड 5 न्यूटन फोर्स, तो मैंने 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। तो आप पूछोगे कहां पर, किस तरफ अप्लाई किया? देयरफॉर फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। तो नेक्स्ट, अब यहां से जीरो से स्टार्ट होता है फिजिक्स। जीरो से स्टार्ट होता है, ऐसे कहा तो भी चलेगा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्टेंस? द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका यूनिट होता है मीटर, है ना। डिस्टेंस, अब आप कैसे गए डजेंट मैटर। सपोज ये पॉइंट से आप इधर ऐसे 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 यहां पर गए, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। इधर से अगर जाते तो डिस्टेंस अलग हो जाता, इधर से जाते तो डिस्टेंस अलग हो जाता है ना। तो ये डिस्टेंस मीन्स एक्चुअली हम कितना चलते गए, कोई दो पॉइंट्स के बीच में कितना वॉकिंग किया हमने, कितना चलते गए या कितना ट्रैवल किया, वो होता है डिस्टेंस। ये स्केलर क्वांटिटी मीन्स डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं है, इसका यूनिट मीटर है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट ये है द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन गिवन डायरेक्शन। देखो अभी यहाँ पर डायरेक्शन वर्ड है। और इससे भी ज्यादा काम की डेफिनेशन ये है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन। इसको अच्छे से याद कर लेना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स क्या? देखो कोई दो पॉइंट है,
ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इनमें का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या करना, हमेशा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है, हमेशा स्ट्रेट लाइन। अभी हम कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में मींस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, और ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं वन डायमेंशनल मोशन में, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। बट अभी ये हमको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर कुछ चलो अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर कुछ पॉइंट्स, जैसे देखो अगर मैंने ऐसे कहा, सपोज यहां से यहां पर मैं ए टू बी गया, सपोज ए टू बी, और ये है 5 मीटर, तो यहां पर डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल हुआ, यहां पर 5 मीटर ही हुआ, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ ये एक ही सिचुएशन ऐसी है जहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते हैं, इक्वल है, यहां पर डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बट अब दूसरा एक एग्जांपल देखो, सपोज ऐसे ए टू बी एंड बी टू सी, सपोज हम यहां से 5 मीटर इधर गए और 5 मीटर इधर गए। अब यहां पर देखो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, डिस्टेंस यहां पर कितना होगा, डिस्टेंस होगा 10 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो यहां से इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो। अब ये डिस्प्लेसमेंट हमारा ये एसी डिस्प्लेसमेंट है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट इज एसी। तो अब एसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर लेंगे। एसी स्क्वायर इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 25, ये हो गया 50। एसी स्क्वायर इक्वल टू 50, तो एसी इक्वल टू क्या आएगा, √50, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5√2। 50 को 25 × 2 लिखा और 25 को √5, या फिर हम इसको 5 इंटू इसकी वैल्यू 1.414, तो यह आ जाएगा 707 1 2 3। तो एसी डिस्प्लेसमेंट देखो कितना हुआ हमारा, यहां पर डिस्प्लेसमेंट हुआ 7.070 मीटर, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो अब यहां पर देखो डिस्टेंस कितना था, 10 मीटर था, और डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 7.07 मीटर आया। मींस हियर डिस्टेंस इज मोर देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। ऐसे एक सर्कल है सपोज, ठीक है, और ये कैसे है, डायमीटर से। तो हम सपोज यहां से ए बी सी एंड डी ऐसे गए, तो ए टू ए अगर जाना है हमको, देखो सबसे पहले तो देखो हम ए टू बी जाएंगे, ए टू बी, ए टू बी अगर गए तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हमने, पहले ये देखते डिस्टेंस। देखो इसकी रेडियस है आर, आर इज द रेडियस। तो ए बी कितना डिस्टेंस होगा, देखो टोटल डिस्टेंस ये कितना है, 2πr है, टोटल डिस्टेंस इज 2πr, मींस ए टू ए अगर गए, ए टू ए 2πr सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। ए टू बी अगर गए तो ये हाफ सर्कल होगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पायर हो जाएगा। अब इसका भी हाफ ऐसे, ए टू बी, ए टू बी ये सी था, ए टू बी, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पायर बाय 2। मीन्स ये जो पार्ट है ये डिस्टेंस यहाँ पर पायर बाय 2 है, तो सब जगह पर हम पहले फिक्स कर लेते पायर बाय 2, पाई आर बाय 2, पाई आर बाय 2 एंड पाई आर बाय 2, ठीक है। तो अब यहां पर देखो ए टू बी अगर गए हम, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हमने, पाई आर बाय 2, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट मीन्स अगेन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो यहां पर ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना, ऐसे ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ले, और फिर यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। देखो देखो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ट्वाइस आर स्क्वायर, ए बी स्क्वायर आ जाएगा, ए बी स्क्वायर कितना आएगा, ट्वाइस आर स्क्वायर, ऐसे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ट्वाइस आर स्क्वायर। तो हमको ए बी चाहिए ना सिर्फ, देयरफॉर √2 आर, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट ए टू बी पर जाने के लिए, √2 आर। ओके चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ए टू सी आते हैं, ए टू सी।
ए टू सी डिस्टेंस कितना होगा, देखो देखो डिस्टेंस कितना हुआ ए टू सी, तो ये पाई आर बाई टू प्लस पाई आर बाई टू, तो ये हो जाएगा पाई आर, तो डिस्टेंस हो जाएगा पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सोचो जरा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट अगेन फिर से डेफिनेशन अप्लाई करो, इनिशियल पॉइंट क्या है ए है, फाइनल पॉइंट क्या है सी है, तो एसी में का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितना है, ट्वाइस आर है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट ट्वाइस आर हो गया। चलो अब और आगे बढ़ते हैं, ए टू डी आते हैं, ए टू डी ऐसे, हाँ ऐसे जा रहे हैं हम ऐसे, ए टू डी में फिर से डिस्टेंस देखो कितना ट्रेवल हुआ, डिस्टेंस देखो पाई आर बाई टू प्लस पाई आर बाई टू प्लस पाई आर बाई टू, तो ये हो गया 3 टाइम्स पाई आर बाई टू, 3 पाई आर बाई टू। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट, चलो डिस्प्लेसमेंट फिर से ए टू डी जाना है हमको, तो डिस्प्लेसमेंट यही है अभी भी यहाँ पर, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट में का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और वो होता है स्ट्रेट लाइन। और अभी हमने ऐसे कैलकुलेट किया था √2r, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पर भी √2r। चलो फाइनली पूरा एक राउंड कंप्लीट करते हैं इसको ऐसे, ए टू ए, ए टू ए, तो ए टू ए में डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, डिस्टेंस मीन्स हम यहां से ए से चलना स्टार्ट किए और ए से चलना स्टार्ट किया और फिर से ए पर आ गए, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो जाएगा 2 पाई आर। और ए टू ए आ गए, फिर से हम ए टू ए आ गए वहां, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फिर सोचो डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। देखो डिस्टेंस 2 पाई आर है और डिस्प्लेसमेंट वहां पर 0 हो गया, बिकॉज स्टार्टिंग पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन भी ए ही है। ओके, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। ये भी 9th में 10th में आप लोगों ने पढ़ा है। क्या होता है स्पीड, सिंपल स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस पर से अभी आपको क्या सीखना है, आपको यूनिट बनाना सीखना है फर्स्ट चैप्टर के लिए, स्पेशली फर्स्ट चैप्टर के लिए, यूनिट डायमेंशंस के लिए। देखो स्पीड का क्या फॉर्मूला आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका यूनिट क्या आएगा, डिस्टेंस का यूनिट मीटर अपॉन टाइम मींस सेकंड आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। ये स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस स्केलर है, टाइम स्केलर है। और वेलोसिटी क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हम बाद में, अभी का सिर्फ इतना ही याद रखना है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्चुअली चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होना चाहिए वहां पर। और इसका यूनिट भी देखो मीटर पर सेकंड ही है, बट स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी, बस इतना डिफरेंस है। इसके यूनिट से याद रखो अच्छे से, मीटर पर सेकंड है ना, इन पर से हम डायमेंशंस बनाने वाले हैं और हर जगह पर ये सब क्वांटिटीज यूज होने वाले, स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, चलो अब एक्सेलरेशन देखते हैं नेक्स्ट, वेलोसिटी के बाद में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, चेंज, वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए तभी एक्सेलरेशन होगा, अदरवाइज एक्सेलरेशन विल बी 0। तो एक्सेलरेशन को हम सिंपल ऐसे लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या आता है, मीटर पर सेकंड, और ये जो टाइम है इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड। तो इसलिए एक्सेलरेशन का यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ये फॉर्मेट में, मीटर सेकंड पावर -2। चलो नेक्स्ट, मास। ये एक देखो मास एक सिंपल सी क्वांटिटी बट बहुत इंपॉर्टेंट है। मास क्या होता है, द मैटर कंटेन इन अ बॉडी, एक कोई बॉडी में, इसमें ये पेन में कितना मैटर है, दिस इज इट्स मास। और इसका सिंपल यूनिट क्या होता है, किलोग्राम है ना। किलोग्राम हम देखो यूनिट कभी कभी हम इसको रॉन्ग वे में यूज कर लेते हैं। सपोज किसी ने हमसे हमारा वेट पूछा, वेट कितना है, तो हम कितना बोल देते हैं उसको, 50 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, जो भी है। किलोग्राम वहां पर यूनिट नहीं, हम हमारा मास बता रहे अदरवाइज उसको, है ना। तो मास विल नेवर चेंज, कभी भी चेंज नहीं होगा, एक्सेप्ट एक केस, अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से मूव हो रहा है तभी मास चेंज होता है, अदरवाइज मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। मास हमेशा कांस्टेंट होता है। इस ये जो है क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी, इसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है। जनरली हम ग्राम में भी यूज करते हैं, तो 1 किलोग्राम इक्वल टू क्या होगा, 1 किलोग्राम मीन्स 10 पावर 3 ग्राम, ठीक है।
1000 ग्राम। अब देखो नेक्स्ट जो है फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स मींस मास इनटू एक्सेलरेशन। सिंपल। फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी जिस वजह से बॉडी मूव हो सकती है, या फिर उसको हम स्टॉप कर सकते हैं, या फिर हम इसको एक्सेलरेट और स्पीड बढ़ा सकते हैं, उसकी एक्सेलरेट कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं फोर्स। फोर्स का सिंपल जो फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो फोर्स का फॉर्मूला ये तो हम सब बाद में बनाने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सिंपल ये इसका यूनिट हो गया, और इसी को बाद में हम न्यूटन यूज करते हैं। इसको हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन यूनिट यूज करते हैं, न्यूटन के ऑनर में, है ना। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स ये होता है कोई बॉडी को अगर मूव कराना है तो जो अप्लाई कर रहे हैं हम वो है फोर्स। या कोई बॉडी ऑलरेडी मोशन में है उसको हमको स्टॉप करना है तो वो है फोर्स। कोई बॉडी मोशन में उसकी स्पीड वगैरह बढ़ाना है हमको तो वहां पर भी फोर्स लगेगा, है ना। तो अभी हमको सिर्फ फोर्स का ये इतना फॉर्मूला याद रखना है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। चलो अब देखते हैं वेट। वेट क्या है पहले इसके डेफिनेशन में देखो, ये 10th में 9th में पढ़ा होगा आपने। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द बॉडी इज कॉल्ड वेट। जैसे अब मेरा वेट क्या है? मेरे मेरे बॉडी पर अर्थ का कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज माय वेट, है ना। वेट मीन्स फोर्स होता है। वेट मीन्स क्या होता है? फोर्स है। फोर्स है मीन्स मास इनटू एक्सेलरेशन लिखेंगे इसको। बट अब यहाँ पर एक्सेलरेशन कौन सा होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, इसलिए हम इसको mg में लिखते हैं। तो W इक्वल टू एम जी, वेट इक्वल टू mg, तो इसका यूनिट भी वही आएगा, किलोग्राम। देखो मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन। तो वेट का यूनिट न्यूटन है, तो मास और वेट में डिफरेंस यही है। वेट, मास इज स्केलर क्वांटिटी, वेट इज वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट इज अ फोर्स। मास का यूनिट है किलोग्राम और वेट का यूनिट है न्यूटन। तो अब जब भी अगर किसी ने हमसे पूछा कि वेट, आपका वेट कितना है, तो न्यूटन, हमारा आंसर क्या होना चाहिए? न्यूटन। और अगर किलोग्राम में बोल रहे हैं तो हमारा मास बोल रहे हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं वर्क। वर्क देखो ये सब क्वांटिटी, ये पूरे चैप्टर के चैप्टर है 11th में। वर्क एनर्जी पावर चैप्टर है, इससे पहले जो बताया मैंने वेट ग्रेविटेशन चैप्टर है, उससे पहले जो बताया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इसमें वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, ये सब चैप्टर है। हम एक ओवरऑल ब्रॉडली पूरा सिलेबस का व्यू ले रहे हैं यहाँ पर इस लेक्चर में। ठीक है। तो वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली हम इसको फोर्स इनटू बोलना रॉन्ग है, बट अभी हम इसको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही बोलेंगे। एक्चुअली बाद में हम इसको बोलते हैं इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल फोर्स डिस्प्लेसमेंट, तो इसका यूनिट क्या आएगा? फोर्स का यूनिट क्या आएगा? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, और इसको हम लिखते हैं जूल। एसआई यूनिट क्या है इसका? जूल। और सीजीएस यूनिट इसका अर्ग है। सीजीएस यूनिट इज अर्ग। तो कोई बॉडी, देखो यहां पर क्या बताया, एक फोर्स, अगर हमको कोई बॉडी को डिस्प्लेस करना है और यहाँ पर फोर्स लग रहा है, तो हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। ये हम बहुत डिटेल में हम उस चैप्टर में देखेंगे। अभी के लिए हमको सिंपल एक छोटा सा फॉर्मूला चाहिए और उसका यूनिट चाहिए। ठीक है। तो वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू, बाद में हम इसको डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे। अच्छा अब नेक्स्ट, तो देखो नेक्स्ट क्वांटिटी देखते हैं अब हम। एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? द कैपेसिटी टू डू वर्क। वर्क मीन्स एनर्जी एंड एनर्जी मीन्स वर्क, ये हमेशा के लिए याद रख लो। वर्क मीन्स एनर्जी और एनर्जी मीन्स वर्क। तो एनर्जी मीन्स वर्क है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन इंटू मीटर। तो एनर्जी का यूनिट भी जूल ही होगा, कोई भी एनर्जी हो जाए, एनर्जी का यूनिट जूल ही होगा। ठीक है। अब एनर्जी के बेसिकली दो टाइप्स देखते हैं हम, ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स है। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक मीन्स काइनेमा, मोशन। जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उस उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे देखो ये कार है ना। तो इसमें रनिंग कार है, ये रनिंग कार, रनिंग पर्सन, फ्लोइंग वाटर, मूविंग कार, इन सब में जो भी बॉडी मूव हो रही है उसमें काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर एम क्या है? मास है। और वी क्या है? वेलोसिटी नहीं होता यहाँ पर, वी मीन्स होता है स्पीड। स्पीड होता है, वेलोसिटी नहीं होता। ये बात अच्छे से बाद में भी याद रखना, वी मीन्स स्पीड है यहाँ पर। ठीक है। फिर से ये स्पीड।
दूसरा टाइप है एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी। ये बेसिक टाइप देख रहे हैं, बाद में बहुत टाइप है, और भी टाइप है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, हीट एनर्जी है ना सर, मैग्नेटिक एनर्जी, ऐसे बहुत सारे टाइप्स है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी ऑफ बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स पोजिशन, मीन्स कोई, तो इसको हम पोटेंशियल बोलते, देखो पोजीशन, कोई बॉडी एक पोजीशन पर है तो इसलिए हम इसको इसको पोटेंशियल एनर्जी। जैसे देखो एग्जांपल के दिया, वाटर स्टोर्ड इन अ डैम, स्टोन केप्ट एट द टॉप ऑफ हिल। देखो ये डैम में वाटर स्टोर है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी, ये स्टोन एक ऐसे हिल्स पर रखा है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी। एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को प्रेस किया ऐसे या रिलीज स्ट्रेच किया तो उसमें जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। और ये जो बच्चा दौड़ रहा है ये काइनेटिक एनर्जी इसमें। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं हम mgh। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये बाद में समझ में आएगा आपको। तो देखो अब ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। ये अच्छे से नोट कर कर लिखो सभी पॉइंट्स। देखो फर्स्ट चैप्टर में बहुत काम में आने वाले, फर्स्ट या पूरे पूरे फिजिक्स में काम में आने वाले ये सब बातें, बेसिक बेसिक बातें हैं बहुत। ठीक है, चलो नेक्स्ट, प्रेशर। अब देखो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, या कहीं पर आपने ऐसे भी पढ़ा होगा थ्रस्ट अप थ्रस्ट या थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो सिंपल प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब ये स्पेशली चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड नाम का चैप्टर, उसमें पूरा डिटेल में हमको प्रेशर ही पढ़ना। तो इस पर से देखो इसका यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं पास्कल, और शॉर्ट में इसको ऐसा पीए लिखते हैं। प्रेशर, प्रेशर मीन्स क्या? सिंपल फिर फोर्स अपॉन एरिया, है ना। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। देखो एरिया अगर ज्यादा है तो प्रेशर कम है, यहाँ पर लार्जर एरिया है तो प्रेशर, लार्जर एरिया है प्रेशर कम, यहाँ पर स्मॉलर एरिया है प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, तो सिंपल देखो हमको इतना याद रखना है हमको, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हम डिटेल में और भी आगे देखेंगे। फिर है पावर। पावर का मतलब कोई कोई बच्चे में बहुत पावर ऐसे बोलते हैं, पावर मीन्स बहुत शक्ति है उसमें, ऐसे नहीं मीनिंग होता है इसका। पावर क्या होता है? देखो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, वर्क करने का रेट। तो ऐसे जरूरी नहीं कि इसकी पावर ज्यादा हो, इसकी पावर ज्यादा हो सकती है। देखो अगर मैंने मान लो एक एग्जांपल दिया, दो दो बच्चे हैं, उनको हमने एक काम दिया कुछ तो भी कि ये पॉइंट से यहाँ पर ए टू बी 50 चेयर्स ले जाना है, 50 चेयर ले जाना है, उनको आधा घंटा टाइम दे दिया, 30 मिनट्स टाइम दे दिया उनको। अब सपोज ये जो बच्चा है या आदमी है जो भी है, इसने अगर 30 चेयर लेकर गया यहाँ पर, और इसने इसने अगर 40 चेयर्स लेकर गया सेम टाइम में, देन इसकी पावर ज्यादा है, बिकॉज इसका रेट ऑफ डूइंग वर्क ज्यादा है, देयरफॉर पावर इज मोर फॉर दिस किड। तो पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम है, तो इस पर से फॉर्मूले पर से इसका यूनिट बनेगा जूल पर सेकंड, और इसी को हम बोलते हैं वैट, है ना, जूल पर सेकंड और वैट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वांटिटी देखते हैं, फिर फिजिकल क्वांटिटी और एक है मोमेंटम, है ना। मोमेंटम मीन्स क्या होता है? सिंपल मास इनटू वेलोसिटी, P इक्वल टू एम वी। फॉर्मूला P इक्वल टू एम वी, मास इनटू वेलोसिटी। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो इसका यूनिट आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, देखो एक एग्जांपल से समझाइए, एलिफेंट, इसका मास बहुत ज्यादा है, 2000 किलोग्राम है, बट इसकी वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी कम है। और एक ये जो बच्चा है इसका मास कम है बट ये फास्ट है ना। मीन्स ये प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ओके, चलो आ जाते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है? कोई ऑब्जेक्ट अगर कहीं पर रखा है, ये पेन यहाँ पर रखा है तो ये यहीं पर रहेगा, अनलेस मीन्स जब तक इस पर कोई फोर्स अप्लाई ना कर दे, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। या फिर उसका आधा पार्ट ऐसे, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई दूसरा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए। तो ये देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ, बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट। बाहर से कोई फोर्स अप्लाई ना हो तब तक वो बॉडी रेस्ट रहेगी या फिर मोशन में रहेगी। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? देखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स।
या सिंपल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोमेंटम के लिए क्या लिखा, mv, m को बाहर ले लिया, m को बाहर लिया, m को ऐसे बाहर लिया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, m dv अपॉन dt इज इक्वल टू f, और dv अपॉन dt को क्या लिखते हैं हम, एक्सेलरेशन लिखते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला यहां से बनता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो ये फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और थर्ड लॉ क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तो सिंपल सा लॉ है, एक्शन रिएक्शन। ओके, तो दीज आर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये हम पूरा पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में। फिर आते काइनेमेटिकल इक्वेशन पर, जो ऑलरेडी लर्न हो गए आपको। अगर लर्न है या नहीं है, वीडियो को पॉज करो और मन के मन में बगैर इधर देखे खुद को बोलो, काइनेमेटिकल इक्वेशन कौन से, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। ऐसे फास्ट और एक इक्वेशन बनाएंगे हम बाद में इसमें, ठीक है। अच्छा, एक अब और एक इम्पोर्टेंट, ये भी हमको एक स्पेशल चैप्टर है, ग्रेविटेशन। तो हम क्या करेंगे इसमें, अभी सिर्फ ये फॉर्मूला होना, हमको फॉर्मूला चाहिए सिर्फ। ये 10th में 9th में कहीं तो भी पढ़ा है आपने। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन निकलने के बाद हम यहाँ पर जी लेते, जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसका यूनिट कैसे बनाना है, देखो यूनिट बनाना सीखो। इसका यूनिट हम ऐसे बनाएंगे, देखो ये जो फॉर्मूला है ना, तो इसको हम ऐसे लिख लेते, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 इक्वल टू जी, जी को यहीं पर रहने देना, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। देखो फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो जी का यूनिट क्या बन गया फिर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.67, 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इसको अच्छे से याद रख लो, याद मत रखो, यूनिट बनाना सीख लो, वैल्यू याद रखो सिर्फ। और इस पर तो नीट में बहुत मीन्स हमेशा हमेशा इसको ही घुमा फिरा कर क्वेश्चन डायमेंशन पर बनाते, फर्स्ट चैप्टर में डायमेंशन पर। ओके,